शास्त्र कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, 1000 वाजपेयी यज्ञ यदि सफल हो जाए तो इंद्र पद मिलता है। योग की एक आने की बराबरी वो इंद्र पद नहीं कर सकता है। भृगु ऋषि की सेवा में रहने वाला शुक्र रास्ते से भटक गया, अप्सरा के पीछे चला गया, योग भ्रष्ट हो गया। इंद्र ने उसको पाया। इंद्र सिंहासन छोड़कर उस शुक्र की पूजा करने लगा। आज हमारा स्वर्ग पवित्र हुआ कि तुम भृगु के सेवक, भृगु के शिष्य और पुत्र हमारे स्वर्ग में आए हो। हालांकि वो गए थे तो विश्वासनी अप्सरा के मोह में गए थे, रास्ते से भटक गए थे, फिर भी की हुई साधना व्यर्थ नहीं गई। इंद्र ने बहुमान किया, सिंहासन पर बिठाया, अर्घ्य और पाद से पूजा की। ब्रह्म विद्या की इतनी महिमा है। 3-4 दिन में तुमने जो कमाया है वो शायद तुम्हारे बाप दादों ने भी नहीं कमाया होगा और तुमने पूरे जीवन में भी नहीं कमाया होगा। उतना तुमने अभी 3 दिनों में कमाया है। अभी चाहे वो दिखे या न दिखे, तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करे या न करे, लेकिन बात 100% सत्य है। 99% 99 पॉइंट जो मानता है वो अभागा है। 100% सत्य है कि तुम्हारे बाप दादों ने भी शायद इतनी कमाई रुपयों के द्वारा, सत्ता के द्वारा ये नहीं कमाया होगा जितना पुण्य तुम कमा रहे हो। जितना 3 दिनों में तुमको मिला है उतना शायद तुमको 3 पीढ़ी वाले भी न दे सकेंगे। 3 पीढ़ी तो क्या 33 पीढ़ी वाले भी न दे सकेंगे जितना बुद्ध पुरुषों के सत्संग से तुमको मिलता है। ऋषि कहते हैं अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम। अज्ञान के मूल को हरण करने वाले, जन्म के कर्मों को निवारण करने वाले, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को फूंकने वाले, तुम्हारे हृदय को भर देने वाले, ज्ञान के अमृत से, वैराग्य के तूफान से। डॉक्टरी विज्ञान, साइंस का विज्ञान, वकील और जजों का विज्ञान एकदम छोटा रह जाता है। वकील, डॉक्टर और साइंटिस्ट की साइंस बहुत छोटी रह जाती है। जब गुरु के भक्त का द्वार खुलता है तो उसके आगे सारा जहां छोटा हो जाता है, उकबा भी छोटा हो जाता है, फिरस्ते भी छोटे हो जाते हैं। ये सारे देव और देवियां हैं, उनको देखने के लिए तुम्हारी आंख चाहिए। जैसे रेडियो और टीवी के वेव्स हैं, फिर भी तुम्हें दिखते नहीं और सुनाई नहीं पड़ते हैं। तुम्हारे पास देखने की आंख है, टीवी के दृश्य देखने की आंख है, रेडियो के वेव्स सुनने के तुम्हारे पास कान है, फिर भी बीच का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके कारण तुम उसको देख या सुन पाओ। इसी प्रकार देवी और देवता, इंद्र और गंधर्व और किन्नर ये हैं। उनके बीच तुम्हारा संवाद हो सकता है, ऐसे तुम भी हो, लेकिन एक सूक्ष्म वृत्ति चाहिए, भाव प्रधान वृत्ति चाहिए, एकाग्र वृत्ति चाहिए, कुछ ऊंची यात्रा चाहिए। वो ऊंची यात्रा यदि हो जाए तो तुम देवी देवता और परियों परिंदों के दर्शन कर सकते हो, उनसे वार्तालाप भी कर सकते हो, उनसे तुम मदद भी ले सकते हो और भविष्य की जानकारी भी पा सकते हो। लेकिन गुरु का, सतगुरु का शिष्य इन चीजों में उलझता नहीं और इन चीजों की इच्छा भी नहीं करता। उसका रास्ता तो कुछ और निराला है। एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से ये सब मिलते हैं। यहां से दिल्ली जाते हो, लोकल में बैठो, चित्रासनी के दर्शन होंगे, आबू रोड के भी दर्शन होंगे, सिद्धपुर के भी होंगे, ऊंझा के भी होंगे और गिनी अनगिनी कितनी स्टेशनें भी होंगी और बिना स्टेशन के भी कहीं कहीं जगह
के दर्शन हो जाएंगे। क्यों? लोकल जो है, कहीं जंगल के भी रास्ते में लोकल मुलाकात दे देगी, कुछ दृश्य नाले और नदियों के दिखा देगी। एक रास्ता लोकल का है, दूसरा रास्ता मैल का है। छोटी छोटी स्टेशन तुम देख न पाओगे, धड़ाधड़ उड़ जाएगी। और एक ऐसा भी रास्ता है कि तुम यहाँ से विमान में बैठो और सीधा दिल्ली, रास्ते की स्टेशन तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। रास्ते की स्टेशन तुम बोलोगे है ही नहीं, हाउ कैन बी दैट, है ही नहीं। और चौथा नादानों का रास्ता है कि जिसने यात्रा शुरू नहीं की और चिल्ला रहा है कि चित्रासनी नहीं होता है, पालनपुर नहीं होता है, दिल्ली भी नहीं होता है, हुए तो मुझे दिखे। अरे कमबख्त अभागे, तू न लोकल में लटका, न मैल में बैठा, न विमान की यात्रा की, तू तो देह में ही बैठा है। पैसो मारो परमेश्वर ने बैरी मारी गुरु, छोकरा छैया सालिग्राम ने पूजा कोनी करू। तू तो उसी मोह माया में फंसा है, तेरे को बोलने का हक नहीं, तेरे को कहने का हक नहीं। नहीं तो तू एक पाप और बढ़ाता है। कई नास्तिक हुए इस पृथ्वी पर, कई महापुरुष हुए, कई फकीर हुए, लेकिन फकीरों के साथ साथ कई ऐसे भी फकीर हुए, फकीरों के पास तो संशय की फाकी थी, लेकिन नास्तिकों के पास तो साधना की ही फाकी। न कुछ किया, न ध्यान के गांव में गए, न कीर्तन के गांव में गए, न सत्पुरुषों के चरणों में मिट पाए, पिघल पाए और जजमेंट देते गए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को महापुरुष चैलेंज देते हैं, अनुभवी पुरुष चैलेंज देते हैं ऐसे नास्तिकों को कि जो तुम बोलते हो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है कहने वाला कौन है वो तो बता। तू कुछ नहीं कह रहा है, किसकी सत्ता से कह रहा है रे? कुछ नहीं है का प्रूफ तेरे पास क्या है? वो कहेगा कि मुझे दिखता नहीं है, उसलिए मैं कहता हूं कुछ नहीं है। मैं आंखों से देखूं तब मानूं, जब वो चीजें आंखों से नहीं दिखती। बोले मैं कान से सुनूं उनकी आवाज तब मानूं। फकीर कहता है कानों से वो आवाज सुनाई नहीं पड़ती। बोलता है तो जीभ से चखा दो उस देवी देवता का स्वाद भगवान का। फकीर कहता है वो लड्डू पूरी पेड़ा नहीं है कि जीभ से चखा जाए। वो कहता है कि जरा बता दो, मैं जरा टच करके देख लूं। फकीर कहता है वो बखमल या गादी तकिया नहीं कि तू स्पर्श करके देख लेगा। वो बोलता है जरा उनकी खुशबू बता दो तो मैं सूंघ लूंगा, उनकी सुगंध कैसी होती है। फकीर कहता है वो देखने के आंखों से दिखते नहीं, कानों से सुने नहीं जाते, नाक से सूंघे नहीं जाते हैं, वो तात्विक अनुभव जीवा से चखे भी नहीं जाते और हाथ से स्पर्श भी नहीं किए जाते, फिर भी है। नास्तिक बोलता है जब लग्न देखूं नैन तब लग्न मानूं तोरे बैन। मैं जब तक देखूंगा नहीं तब लग मानूंगा नहीं। फकीर कहता है कि ऐसे दिखाऊं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं। तू मेरे अल्लाह को देखने के लिए तेरे पास नम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, टाइम नहीं है, तो मेरे पास भी अल्लाह की मस्ती छोड़कर तेरे जैसे भूत के पीछे लगने का टाइम नहीं। વાર વાર જન્મો અને મરો, સંસારમાં તૂફાનમાં પડો અને તરો અને ડૂબો, જેમ કરતા હોય કરો, કૂટાઓ, પંચદશી કાર્ય કહ્યું છે। હે મૂઢ મનુષ્યો, અગર તમે બુદ્ધ પુરુષોની વાત નહીં માનો તો સુખેથી મરો અને જન્મો, સંસાર વાટિકામાં ભટકો। તેથી જ્ઞાનીઓનું શું બગડવાનું છે? તમારો સર્વનાશ થઈ રહ્યું છે। આવો મનુષ્ય જન્મ, આવી સમજ, આવી બુદ્ધિ અને તમે પથ્થર પારખવામાં વેડફી રહ્યા છો। वशिष्ठ कहते हैं कि रामचंद्र जी उन संसारी लोगों को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि नाहक अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं, अपना समय गंवा रहे हैं नश्वर चीजों के पीछे, नश्वर भोगों के पीछे, नश्वर देह के पीछे। वो अभागे लोग कितना सजगता से समय गंवाते हैं। जो सब नाश हो जाएगा उसके लिए तो पूरा समय गंवा रहे हैं, और जो कभी नाश नहीं होता उस आत्मदेव के लिए उनके पास समय ही नहीं है। कितने अभागे लोग रहे। हे राम जी, ऐसे मूढ़ों को मेरा धिक्कार है। विद्या तो जानते हैं लेकिन आत्मविद्या से वंचित है। नृत्य तो जानते हैं वे गंधर्व, लेकिन आत्ममस्ती में नाचने से वो वंचित है। उन देवताओं को भी मेरा धिक्कार है जो स्वर्ग का अमृत पीकर अपने पुण्य नाश कर रहे हैं। संतों का अमृत पीकर यदि पाप नाश करते तो क्या घाटा था उनको।
नास्तिक कहता है फकीर को जब तक मैं हाँ आंखों से देखूंगा नहीं। 5 ही तो इंद्रियां हैं तुम्हारे पास, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस 5 इंद्रियों के सिवाय तुम्हारे पास देखने का और कोई साधन भी तो नहीं। हो सकता है कि 6ठी इंद्री हो तो जगत की कोई 6ठी चीज का भी तुम्हें स्वाद आ जाए। नाक खराब है तो सुगंध आपके लिए नहीं है, जन्म से आंख नहीं है तो रूप आपके लिए गायब हो गया, जन्म से श्रोत्र इंद्री खराब है तो शब्द आपके लिए गायब है, स्पर्श इंद्री काम नहीं देती है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनकी 4 इंद्रियां हैं, उन लोगों को रूप नहीं दिख सकता, उन लोगों को रस नहीं आता, उन लोगों को शब्द नहीं। कोई ऐसे भी हैं जिनको 3 इंद्रियां हैं, उनके लिए जगत 3 हिस्से में, तुम्हारे लिए जगत 5 हिस्से में। योगी जब 6ठी इंद्रिय जागृत कर लेता है तो उसके लिए जगत 6 हिस्से में, और उससे भी कोई अपनी वृत्ति ब्रह्माकार कर देता है तो उसके लिए जगत अनंत अनंत हिस्सों में होते हुए भी अनंत सब एक से निकलते हैं। वो एक ही एक देखता है, एक ही एक को सुनता है, एक ही एक से बोलता है, एक ही एक से लेता है। ऐसा कोई फकीर मिल जाए और नास्तिक पहुंच जाए तो भी फकीर उसको आस्तिक बनाने की कुंजियां रखते हैं, यदि उनको रहमत आ जाए। फकीर ने कहा कि ऐ मरने वाले, भगवान की आस्था पर तुझे विश्वास नहीं, फकीरों की बात पर तुझे विश्वास नहीं, तो तेरी बात पर हमको भी विश्वास नहीं। बोले महाराज मेरी बात तो सुनो। बोले हम तेरी बात सुनने को मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो शिष्यों की बात सुनता हूँ, जो मेरे आगे सिर झुकाता है उसकी बात सुनता हूँ। सिर तो झुकाया नहीं, ठूंठ होकर आ गया, कोई प्रणाम भी किया नहीं और बड़ी बातें बनाने को आ गया। नास्तिक ने कहा महाराज यदि प्रणाम करने से तुम कुछ दिखा सकते हो, यदि प्रणाम करने से भगवान से मिला सकते हो, प्रणाम करने से कुछ मुझे चमत्कार हो सकता है तो मैं लो दंडवत करता हूं। उसने किया दंडवत, और फकीर भी कोई युवक रहा होगा, कस के जोर से एक फेंट लगा दी। फेंट लगाती हो गई, बाप रे मर गया साईं, ये क्या कर दिया। फकीर ने कहा क्या हुआ क्या हुआ। बोले बहुत दर्द होता है। फकीर ने कहा देखूं जरा। बोले बाबा जी आंखों से दिखता नहीं। फकीर ने कहा जरा चख लूं। बोले बाबा जी तुम अजीब आदमी हो, जीभ से चखा न जाएगा। फकीर ने कहा अच्छा मैं कान लगाकर सुन लूं दर्द कितनी जोरों का है। वो बच्चा कहता है कि महाराज आप साधु, आपको इतना आइडिया नहीं, ये आंखों से दिखता नहीं, जीभ से चखा नहीं जाता, कान से सुना नहीं जाता, नाक से सूंघा नहीं जाता। बाबा ने कहा तो अच्छा मैं जरा दबा के देखूं कितना दर्द है। बोले बाबा जी घायल की गति घायल जाने, तुमको क्या पता, बाबा क्या पहचाने। तब बाबा कहता है कि बाबा की गति बाबा जाने, अहंकारी क्या पहचाने। बाबा की गति तो बाबा के साधक जानते होंगे थोड़ी थोड़ी, परमात्मा जानता होगा। जिसके चश्मे अपने ढंग के हैं वो बाबाओं को भी माप लेगा। क्या ठीक है भाई, हाँ ओम छे બધું ठीक है, लेक्चर हारू હતું। लेकिन बाबा कभी लेक्चर नहीं करते, बाबा कभी लेक्चर नहीं करते। लेक्चर प्रोफेसर लोग करते हैं, लेक्चर नेता लोग करते हैं। बाबा तो ईश्वर के साथ एक होकर बोलते हैं। बाबा की वाणी सत्संग होता है। बाबा की वाणी सुनने से जितने पाप कटते हैं उतने पाप तो तुम्हारे चांद्रायण व्रत से भी नहीं कट सकते। गंगा में स्नान करने से जो फल होता है उससे तो 4 गुना फल बाबाओं के दर्शन से हो जाता है। ऐसा कोई बाबा मिल जाए। ऐसे बाबा के लिए ऋषि कह रहे हैं अज्ञान मूल हरणम, अज्ञान के मूल को हरण करने वाले। जन्म कर्म निवारणम, जन्मों जन्मों के कर्मों को नाश करने वाले। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम गुरु पादको पिबेत। गुरु के पादकों का उदक, चरणों का जल। जैसे जड़ भरत रहुगण को कह रहे हैं कि हे रहुगण राजा तुझे शांति तब मिलेगी जब ज्ञानवानों के चरण रज में स्नान करेगा। गोरखनाथ कह रहे हैं राजा भरतरी को, अष्टावक्र कह रहे हैं जनक को, वशिष्ठ कह रहे हैं राम को, और ऋषि कह रहे हैं हम लोगों को।
नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। जिन्होंने गुरुओं की कुंजी पा ली वे समझते कि संसार सारा स्वप्न है। संसार के दुख को भी देखते रहते हैं, सुख को भी देखते रहते हैं, स्वर्ग को भी देखते रहते हैं, नरक को भी देखते रहते हैं। वो दृष्टा होकर, साक्षी होकर आत्मा में मस्त होते। फिर मैं और तू की कल्पना वहां जोर नहीं मारती। अहंता और ममता वहां परेशानी पैदा नहीं करते। वो जीते हैं, वो बाजार से गुजरते हैं लेकिन खरीदार नहीं होते। सुख दुख की बाजार से निकल तो जाते हैं लेकिन वो कोई और मस्ती में होते। ज्ञानी भी तुम्हें बाजार में मिल सकता है, ज्ञानी भी तुम्हें युद्ध में मिल सकता है, ज्ञानी भी तुम्हें राज्य में मिल सकता है, ज्ञानी तुम्हें घर में मिल सकता है लेकिन वो घर में नहीं। राज्य में मिल सकता है, वो राज्य में नहीं। तुम्हारी सभा के बीच मिल सकता है लेकिन केवल सभा में नहीं, वो तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ चैतन्य। ज्ञानी की गरिमा, ज्ञानी की चेतना का बयान नानक देव क्या, लेकिन वेद भी नहीं कर सकते। नेति 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 नेति। पृथ्वी जल तेज, ये तीन भूत जितनी व्यापकता नहीं, आकाश और वायु जितनी व्यापकता के नहीं, उससे भी परे, उससे भी परे जो चैतन्य है वही तो ज्ञानी का अपना आपा होता है। हे राम जी, ज्ञानवान होता है तब सुख से जीता है, सुख से देता है, सुख से देता है, सुख से खाता है, सुख से पीता है। सब चेष्टा करता हुआ दिखता है लेकिन हृदय से कुछ नहीं करता। जब शरीर देह त्याग कर देता है तो वो ब्रह्मा होकर सृष्टि करता है, विष्णु होकर पालन करता है, रुद्र होकर संहार करता है, सूर्य होकर तपता है और चांद होकर औषधि पुष्ट करता है। ऐसा ज्ञानी का वपु होता है। सच पूछो तो अज्ञानी का भी वही वपु है, लेकिन अज्ञानी अपने को देह मानकर कर्मों के पीछे, सुख दुखों के पीछे भटकता है। ज्ञानी अपने को स्वरूप में डूबा हुआ मानकर कर्म करते हुए भी सुख दुख से निराला रह जाता है। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। अखा भगत अपनी भाषा में कह रहे, साची शीतलता अखा सतगुरु के रे संग। सच्ची जो शीतलता है, सच्ची जो शांति है, सतगुरुओं के संग में है। अखा भगत बड़े मस्त फकीर हो गए। अखा भी निकले थे सत्य को पाने के लिए, लेकिन रास्ते में आंधी और तूफान बहुत आए। अखा उसमें रुके नहीं। अखा कई मठ मंदिरों में गए, अखा कई संत महंत मंडलेश्वरों के पास गए। घूमते घामते अखा सरजू के किनारे गए। वहां एक बड़ा मठ जगन्नाथपुरी में गए। जगन्नाथ जी के दर्शन किए और वहां के मठाधीश जो मंडलेश्वर थे, जो भी थे होंगे, उसके पास गए तो उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं। बड़े बड़े सेठों से ही बात कर रहे थे। अखा जाति के सुनार रहे होंगे, क्या पता। दूसरे दिन अखा भगत ने भाड़ूती कोट, भाड़ूती पगड़ी, भाड़ूती धोती, भाड़ूती मोजड़ी, भाड़ूती सब सामान बढ़िया लेकर शरीर को सजाया और गिन्नियों का जमाना था। एक दो गिन्नी जेब में रख दी और सेठ के रूप में गए। उस मठाधीश के पास एक गिन्नी निकाल के रख दी। मठाधीश ने आवाज लगाई, चेले को प्रसाद का करंडिया ले आके रख दिया। अखा भगत तो अखा ही था। अखा ने क्या करा, वो पुराने कपड़े तो अंदर थे, नए जो भाड़ूती थे वो उतारे उसने और कोट को कहता कि खा खा खा, पगड़ी को कहता खा ले खा खा। हाथ में छड़ी थी, उसको छड़ी को डुबा रहा है उस लड्डू में, ले खा खा खा। वो मठाधीश कहता कि क्या कर रहे हो सेठ जी, क्या है? बोले महाराज मैं ठीक कर रहा हूं, जिसको तुमने दिया उसको खिला रहा हूं। कहता कि तुम पागल तो नहीं हुए? बोले पागल तो मैं हुआ हूं, लेकिन परमात्मा के लिए, रुपयों के लिए नहीं, मठ मंदिरों के लिए नहीं, सेठों को चेताने के लिए मैं पागल नहीं हुआ हूं। मैं पागल हुआ हूं तो मेरे प्यारे के लिए हुआ। मेरे को कईयों ने कहा कि इतनी जायदाद है, इतनी बड़ी बड़ी फार्म है, बड़े आश्रम है, तुम्हारे नाम कर देते हैं।
हमारे शिष्य हो जाओ। मैंने कहा महाराज माफ कर दो जरा, हम अपने घर के ईंट चूना न संभाल सके, अपने लाखों रुपए ठुकरा के आए, फिर दान की चीजें कब तक सिर पर उठाए फिरेंगे बाबा। घूमते घामते रखड़ते रखड़ते कई बार टकराते हुए घर लौट आए, फिर गए। जब लीलाशाह बापू मिल गए तब बिक गए उनके चरणों में। ऐसे पुरुष होते हैं अज्ञान को हरण करने वाले। बाकी के लोग तो अज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। अखा कह रहे हैं साची शीतलता अखा सदगुरु केरे संग, और गुरु संसार के पोषत है भव रंग। और लोग जो संसार के हैं वो तो भव का रंग देते हैं, और भी संसारी रंग में हमें गहरा डालते हैं। वैसे ही हम अंधे थे और कूप में डालते हैं। तुम ये कर दो तुम्हें ये मिलेगा, आटलू करो आटलू करो, आटला यज्ञ करो तमने स्वर्ग મળશે, આટલું કરશો તમને यश મળશે, આટલું કરશો તમારું ઓમ થશે, તમારા કુળમાં ઓમ થશે। पहले से ही हम अंधे, पहले से ही बंदर, फिर उसको पिला दो दारू, और दारू पिए हुए बंदर को फिर बिच्छी करा दो, हो गया काम, फिर तो नाचता ही रहेगा। ऐसे ही तुम्हारा चंचल मन, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायुरि दुष्करम। वायु को रोक लेना तो सरल है, लेकिन मन को रोकना कठिन। ऐसे वासना संयुक्त मन को फिर गुरु संसार के रंग वाले यदि मिल जाते हैं, भीतर का रंग जिनके पास नहीं है, वे कहेंगे कि इस प्रकार का टीला किया करो, इस प्रकार का टपका किया करो, तुम इस धर्म में माना करो, तुम इस संप्रदाय में माना करो, तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारा ये मजहब है, तुम्हारा ये संप्रदाय है। ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हारा जाति, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा संप्रदाय ये कल्पना है, ऐसा नहीं कहेंगे वे लोग। वो तो कहेंगे तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारा ये मजहब है, तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये संप्रदाय है, तुम वाड़े में फंसे रहो, वाड़े से बाहर न निकलो, क्योंकि बाहर निकलोगे तो हमारी पूजा कैसे होगी। या तो इस भाव से कहते हैं, या तो वे वाड़े से बाहर कभी गए नहीं, उसलिए वो बात बताते ही नहीं। जो लोग तुम्हें जातीयता की गांठ पक्की करवाए, जो लोग तुम्हें जीवत्व की गांठ पक्की कराए, समझ लेना या तो वो ठगारे हैं या तो बेवकूफ हैं। जो तुमको शरीर में अहंता डलवा दे, तुम्हारे नाम में, तुम्हारे रूप में, तुम्हारे व्यवहार में सत्यता भर दे, समझो वे या तो नादान है या तो ठगारे हैं। सच्चा सदगुरु तो तुम्हारे मान्यताओं को आग लगा देगा ज्ञान की। तुम हिंदू हो बोलेगा झूठी बात, तुम मुसलमान हो गलत बात। कोई मुसलमान कुरान लेकर पैदा नहीं हुआ, और कोई हिंदू गीता लेकर पैदा नहीं हुआ, कोई ईसाई बाइबल लेकर पैदा नहीं हुआ, कोई सिख ग्रंथ साहिब लेकर पैदा नहीं हुआ, और कोई वागरी डेकला लेकर पैदा ही नहीं हुआ। पैदा हुए थे तब मनुष्य थे, समाज ने संस्कार डाल दिए। जिस माहौल में तुम रहे, हिंदुओं के घर तुम उतरे तो हिंदू के संस्कार पक्के, मुसलमान के घर तुम पसार हुए उस ट्रेन से, माँ बाप ने खाया, तुम पसार हुए, जहां से पसार हुए वहां की मोहर लग गई। पंजाब में रहता है तो पंजाबी, बंगाल में रहता है तो बंगाली, सिंध में रहता है तो सिंधी, गुजरात में रहता है तो गुजराती, मारवाड़ में रहता है तो मारवाड़ी, इंग्लैंड में रहता है तो अंग्रेज, अरब में रहता है तो अरबी, खरब में रहता है तो खरबी। लेकिन अरब में, खरब में, इंग्लैंड में तुम नहीं रहते, तुम्हारा शरीर रहता है। मारवाड़ में तुम कभी नहीं रहते, तुम तो सर्वव्यापक चेतन में रहते हो। तुम मारवाड़ी भी नहीं हो मेरे लाला, तुम सिंधी भी नहीं हो, तुम लड़की भी नहीं हो और लड़का भी नहीं हो, तो सघन वाले कैसे हो सकते हो? न तुम सघन के हो न अघन के हो, तुम तो उसी के हो जिसका सब कुछ है। श्री राम। साची शीतलता अखा सतगुरु केरे संग। अखा भगत कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं। साची शीतलता अखा सतगुरु केरे संग। और गुरु संसार के जिस फकीर के चरणों में बैठकर तुम्हें शीतलता का एहसास नहीं होता, या तो फकीर देवालिया है या तो तुम देवालिया हो। कहीं कहीं गड़बड़ है, या तो वायर की लाइन में गड़बड़ है या तो गोला उड़ा हुआ है। गोला उड़ा हुआ हो तो उसको ठीक करो, और वायर सच्ची न हो तो वहां से गोला हटाओ और जगह फिट करो।
लेकिन देखना दूसरे गोले जलते हो और एक न जले तो समझ लेना कि गोला ही खराब। 2-5 गोले न जले, सैकड़ों सैकड़ों गोले जलते हो, सैकड़ों सैकड़ों पंखे घूमते हो और एक आध पंखा न घूमे तो समझना कोयल उड़ी हुई है। कोयल बंधवाना, कहीं इधर उधर न घूमना। गुरु जीएफ अपने शिष्यों को एक शर्त के बाद ही स्वीकार करता था। गुरु जीएफ शिष्यों से शर्त करवा लेता था कि देखो, मैं तुम्हें दीक्षा तो तब दूंगा योग की, ध्यान की, मालिक के रास्ते की, जब तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। लोग खुश हो जाते कि बाबा जी के साथ, संतों के साथ 4 कदम घूमने को मिल जाए तो भाग्य की बात है। संतों के द्वार पर जाने से जितना फल होता है उतना फल तो खाक है तुम्हारे और पुण्यों में। जो जो पग आगे धरे, खैर पुराण शास्त्र भरे हुए। गुरुजी एक शिष्यों को ले जाया करते थे एक खेड़ूत के खेत में। उस खेड़ूत ने 7 खड्डे कर रखे थे। 10-5 फुट गहरा जाता, उब जाता, थक जाता, फिर दूसरा खड्डा खोदता कि अब पानी आएगा। फिर 10 फीट गहरा जाता, पानी नहीं निकला। 11 फीट गहरा गया, पानी नहीं निकला, छोड़ दिया उसको, फिर नया खड्डा करता था। एक जगह खुदाई नहीं करता था। इस प्रकार उसने 7 खड्डे कर चुका था वो, और नई योजना उसकी थी कि और जगह पानी निकाल के रहूंगा। धनाधन कर रहा था, थोड़ा करके फिर दूसरी जगह। गुरुजी ले जाया करते थे, शिष्यों को बोलते थे यदि तुम ऐसे खेड़ूत बनना है तो संसारी गुरु के पास जाओ। कभी तो तुम्हें यज्ञ कराएगा, कभी तो तुम्हें स्वर्ग का प्रलोभन दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, तुमको गहरे में न ले जाएगा। यदि गहरा चलना है तो एक जगह खुदाई करनी पड़ेगी। एक जगह खुदाई करने की तैयारी हो तो मेरे से दीक्षा लो, नहीं तो भाग जाओ यहां से। एक जगह खुदाई क्या कि बाहर सुख नहीं, बाहर आनंद नहीं, तुम्हारे भीतर से आनंद जब तक प्रकट नहीं हो तब तक तुम चालू रखो। चरे वेती चरे वेती। साची शीतलता आखा सतगुरु के रे संग, और गुरु संसार के पोषत है भव रंग। 1000 गुरु तुम्हें मिल जाएंगे, संसार का रंग पोषेंगे। जब कोई सदगुरु मिलेगा वो संसार का रंग हटाकर तुम्हें आत्मा के रंग से रंग देगा। ऐसे आत्मा के रंग से रंगे हुए गुरु बड़े अजीब होते हैं। वो अपने आप में ऐसे पूरे होते हैं कि जब जब वो पृथ्वी पर होते हैं, किससे मिलते हैं तो कुछ न कुछ तोड़फोड़ कर देते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कुछ चिला कर देते हैं। शेरों में ही तो है अपने ढंग से चलने की, गिदड़ थोड़े चलते अपने ढंग से। हवाई जहाज ही तो खुले गगन में उड़ता है, रेलगाड़ियां तो पट्टियों पे ही चलेगी। कर्म कांड, ये वो, पूजा, कंठी, टिल्ला, टपका, ये तो सब परंपरा किताबों में देखकर बनाएंगे। सतगुरु किताबों में देखकर नहीं बनाता है, ईश्वर में देखकर बोलता रहता है। जो बोलता रहता है वो बनता जाता है। ऐसा एक सदगुरु, वे सदगुरु किसी भी जाति के हैं लेकिन सदगुरु है। जेरूसलम लोग जा रहे थे। जेरूसलम लोग जा रहे थे यात्रा को। बायोजीत रास्ते में बैठा था। बायोजीत ने आवाज लगाई कि पागल लोग कहां जा रहे हो? बोले तीर्थ करने को जा रहे हैं, जेरूसलम जा रहे हैं, खुदा को प्रणाम करने जा रहे हैं। बायोजीत बोलते कि पागल, वो जेरूसलम में पत्थर में खुदा है, यहां खुदा प्रकट हुआ है, इधर आओ दर्शन कर लो। हिम्मत होती है ज्ञानियों में, दर्शन कर लो। उसकी वाणी में कोई सच्चाई थी, कोई गीत थे, कोई असलियत से छलकी हुई वाणी थी। लोग देखते ही रह गए, ठगे से रह गए। कुछ अभागे लोग भी रहे होंगे, क्या तो महाराज अहंकारी छे, आम छे। नहीं नहीं, अहंकार पूरा विलय होता है तभी ऐसी वाणी उच्चारित कर सकते हो। अज्ञानी आदमी की हिम्मत भी नहीं है मैं ब्रह्म कहने की। निरअहंकारी ही कह सकता है, अहंकारी इतना साहस नहीं जुड़ा सकता। अहंकारी इतना साहस नहीं जोड़ सकता है। आ जाओ दर्शन कर लो, सच्चिदानंद हूं, मेरे शरण आए हो, सारी पूजाएं फली है तब तुमको मेरी मुलाकात हुई। ऐसा अहंकारी नहीं कह सकता, उसके पास हिम्मत ही नहीं इतना कहने की। जो गुरु के चरणों में पूरा अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम, ऐसे सतगुरु के चरणोदक जिसने पचा ली वही तो कह सकता है।
बायोजनित ने कहा कि आ जाओ यरूशलेम, क्या जाते हो, दर्शन करना है तो कर लो। लोग दर्शन कर रहे हैं। बायोजनित सोचता है कि अब भाग्यशाली है, दर्शन कर रहे हैं तो अब कुछ और भी पिलाऊं। बोले खड़े खड़े क्या पीते हो, आओ प्रदक्षिणा करो। क्या करो, प्रदक्षिणा करो। मुझको नहीं करो तो बड़ को ही करो, लेकिन करो तो सही, बड़ के आगे भी तो बैठे हुए थे हम, कुछ न कुछ नया ठूठा लगा देंगे ताकि जो पुराने मठ मंदिर रीत रिवाज में लोग फंसे हैं उस जाल से थोड़े निकल जाए। केवल ये हेतु होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि मठ मंदिर न बनाना। जिस वृक्ष के नीचे मैं ब्रह्मानंद की मस्ती लिया, जिस वृक्ष के नीचे मैं बुद्धत्व की शांति में तराबोर था, उस वृक्ष ने मेरे वाइब्रेशन झीले हैं। उसके द्वारा, उसके नीचे तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारी फल जाएगी। इधर भी वट वृक्ष के नीचे कईयों की, एक दो की नहीं, 100-200 को नहीं, हजारों लोगों की प्रार्थना फलती है। ये केवल परमात्मा की तो कृपा है। बायोजनित ने कहा प्रदक्षिणा करो। लोग प्रदक्षिणा करने लग गए। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रेम ही तो राज्य करता है। सचमुच में धंधा कोई राज्य थोड़े करता है। शासन कोई बंदूकों का शासन चलता है? बंदूकों को तो शासन ऐसे ही दिखावटी शासन है। एक कप्तान कहीं सलाम लेने जाता, लोग सलाम देते और कप्तान के मुंह से निकल पड़ता, ऐसे ही तो करते हो, ऐसे ही तो करते हो। उसके साथी सोच रहे कि साहब तुमको कोई भी सलूट मारता है तो आपके मुंह से स्वाभाविक निकल आता है कि ऐसे ही तो करते हो, क्या बात है। कप्तान ने कहा कि मेरा धीरे धीरे नीचे की नौकरियों से प्रमोशन होते होते कप्तान की सर्विस मिली। मुझे पता है कि हमारे जब अफसर आते हैं तो अंदर से तो उनके लिए बड़ी घृणा होती है, बाहर से सलूट करते हैं। ऐसे ही हम लोग करते थे। तो अब मुझे पता है कि ये हम ही में कहते हैं, हमारे वालों में से तो है। तो राजा को लोग, राजा का राज्य थोड़ी चलता है, राज्य तो सदा महाराजों का ही चला है। जयराम जी, राजा को तो ऐसे ही अहंकार को खुश कर लेता कि मारू राज्य છે, લોકો ગાળો દેતા હોય આટલી ભરી ભરીને, અને જે આજુબાજુમાં હોય ને એ કહેતા કે આ ક્યારે ખસે ને હું આવું। संत के लिए ऐसा नहीं होता, क्यारे खसे न हूं आऊं એવું नहीं थी। हजी क्या लकी बैसे, हजी क्यों लकी चलावे तो हारू, क्यारे મળે तो हूं जाऊं, बोलो क्यारे खसे तो हूं जाऊं। स्वभाव हाँ तो कह दो, जरा तो ईमानदारी से कहो। महाराज बायोजित बैठे हैं, लोग प्रदक्षिणा कर रहे हैं। बायोजित निहारते हैं, एक मुस्कान से उनका तन और मन पवित्र कर दिया। ज्ञानी में सामर्थ्य होता है। निगाहों से निहाल करने की यदि शक्ति है तो बुद्ध पुरुष में है, पंडित में नहीं, विद्वान में नहीं। विद्वान ठीक है, धार्मिक है, बेचारा आ जाता है वहां। बुद्ध पुरुष बेचारा नहीं होता कि बेचारो बाप जी, बेचारो बाप नहीं, बड़िया बाप जी रे, ते तो दिन दुखियो रे तारो, ते तो दिन दुखियो रे तारो, ते तो गरीब ने उगारो। बड़िया बाप जी रे, ते तो दिन दुखियो रे तारो, ए दिन दुखियो रे तारो, ते तो मोने ध्यान करावो, ते तो सेंगोर ध्यान करावो। बड़िया बाप जी रे, ते तो दिन दुखियो रे तारो। बायोजीत कह रहे हैं जेरूसलम जाने वाले यात्रियों को कि प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा की, देखा कि देखने से कुछ निहालू हैं, प्रदक्षिणा से कुछ निहालू हैं, कुछ तो बिखरे हैं। बायोजीत ने कहा कि देख भाई, अब एक काम करो, उधर जेरूसलम में क्या करोगे? बोले पत्थर को चूमेंगे, खुदा की जो प्रतिमा है चूमेंगे। बोले उसको चूमोगे, इससे तो इसको ही चूम लो जरा सा। हाथ दे दिया, बोले लो चूम लो। चूम लिए हाथ, लोग कृत्य कृत्य हो गए, खड़े रह गए निहारते निहारते। बाजीत कहता कि अब जाओ घर, अब आगे जाने की जरूरत नहीं, यात्रा यहीं तुम्हारी पूरी हो गई। जेरूसलम जवानी हवे जरूर नहीं। घर में छे काशी ने, घर में मथुरा ने, घर में छे गोकुळियों गाम रे। मारे नथी जाऊं तीरथ धाम रे। एक घर में छे काशी ने, घर में मथुरा ने, घर में छे गोकुळियों गाम रे। मारे नथी जाऊं
मारे नथी जाऊं तीर्थ धाम। घर का मतलब ये तुम्हारे 4 दीवारों वाला घर नहीं, हृदय रूपी घर। उसमें यदि तुम जा सकते हो तो फिर तीर्थों में जाओ, कोई हरकत नहीं, लेकिन तीर्थों में तुम्हें पुण्य न होंगे, लेकिन पुण्य तीर्थों को होंगे। तीर्थ तीर्थंकर तो को उपलब्ध हो जाएगा। यदि तुम भीतर जा गए, तुम पहुंच गए भीतर, या किसी बुद्ध पुरुष की चिंगारी लग गई तुम्हारे दिल में, फिर तीर्थों से तुम्हें पुण्य न होगा, लेकिन तुम्हारे से तीर्थों को पावनता मिलेगी। गुरु कहते हैं कि प्रदक्षिणा कर लिया, अब जाओ। लोगों को जाने की इच्छा नहीं होती। वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी। ज्ञानी पुरुष ऐसा जादूगर होता है कि निहारते निहारते बस जादू लगा देता है। वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उन्हनि जे रिहाणन खे, मां 100 गोढ़ा गाड़िया थी। वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, ओ प्रेम डई जिन पासे विहारियो, नूराणी नेणन सामूं ॾे निहारियो, तिन नेणन खेत संभारिया पई, करे याद उन्हनि जे रूहानियत खे, मां वर वर ओॾां निहारिया पई। वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी। जादू लग गया, निहारते रहे। बायोजीत बोलते हैं अब जाओ, हो गई तीर्थ यात्रा पूरी, अब घर चले जाओ। लेकिन एक बात सुनना, अब अगले साल फिर उधर जाने की जरूरत नहीं और इधर आने की भी जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं गोता मारना। कितना स्वतंत्र कर देता है फकीर। तो साची शीतलता अखा सदगुरु केरे संग, और गुरु संसार के पोषत है भव रंग। और बोलेंगे तुम फलाने पंथी हो, फलाने हो, तुम शैव हो, तुम शाक्त हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो। सतगुरु बोलेगा कि तुम ब्राह्मण वैश्य हिंदू मुसलमान नहीं, तुम तो चेतन हो। सतगुरु का राम जो है दशरथ के घर आया हुआ मजहब का राम, सतगुरु का राम नहीं। सतगुरु जब राम बोलते हैं तो रुए रुए में जो अल्लाह बस रहा है, रोम रोम में जो चेतन बस रहा है, उसको सतगुरु लोग राम कहते हैं। दशरथ राजा भी राम राम जपते थे, रघु राजा भी राम राम जपते थे। भगवान राम के बाप उसके भी बाप राम राम जपते थे। वो राम कोई रामचंद्र जी, भगवान सीतापति राम का नाम ही राम नहीं, जो रुए रुए में रम रहा है उसका नाम राम है। और वो राम तो अभी भी तो तुम्हारे रुए में रम रहा है। उस रुए में रमते हुए राम की चेतनता और शीतलता प्रकट करने का यदि सामर्थ्य है तो सतगुरु के चरणोदक में है। उसलिए ऋषि कहते हैं ज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम गुरु पादकोदकम पिबेत। अज्ञान को हरण करने का सामर्थ्य, ज्ञान को प्रकट करने का, वैराग्य को प्रकट करने का सामर्थ्य, जन्म मरण के पाश को ढीला करने का सामर्थ्य है तो गुरु की कृपा कटाक्षों में है, गुरु के चरणों के जल में है। इसलिए उनको सदा सेवन करते रहो, सत्संग को सदा सेवन करते रहो, ऐसा ऋषि कहते हैं। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, उनको नहीं दुख यहाँ नवा। तो गुरु के उपदेश को, गुरु के दिखाए हुए मार्ग को यदि हम फिर से दोहराते दोहराते अपना हृदय पवित्र कर लेंगे। मैं तो बापू के विषय में जब ये श्लोक ऐसा चला कि बापू याद आ गए, इसलिए कुछ बह गया, फिर अपने को संभाला और जैसे ट्रेन शेंटिंग करके दूसरे पट्टे पे चढ़ जाती है, ऐसे ही मैंने अपने मन को दूसरे पट्टे पे चढ़ा दिया, इसलिए फिर वातावरण चेंज हुआ। श्री राम। तो ऐसे पुरुष जब देखते हैं ना, तो उनका दिया हुआ बोझ जब याद आता है तो हृदय फिर पिघल जाता है।